हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लेंगे और उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम या आर, और उसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस सब्जेक्ट के बाद इज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब हमारा सब्जेक्ट अगर कोई ऐसी पर्सन या थिंग्स है जो एक से ज़्यादा है, तो हम आर का यूज़ करेंगे। ओके, जो कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस होंगे आज के, ये किस टाइप के होंगे। तो आज के सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होंगे कि उनमें कोई पर्सन या थिंग की स्टेट बताई गई होगी। मतलब कोई पर्सन या थिंग क्या है, ठीक है, क्या है, या कोई पर्सन या स्टेट पर किसका अधिकार है, या कोई पर्सन या थिंग किस टाइप की है, कैसी है, ठीक है, किस टाइप की है, और कोई पर्सन या थिंग कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। फिर सुन लीजिए, कोई पर्सन या थिंग क्या है, ठीक है, या कोई पर्सन या थिंग पर किसका अधिकार है, या कोई पर्सन या थिंग कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ, कैसा है, और किसी पर्सन या थिंग की लोकेशन क्या है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होंगे इस वीडियो में। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए सोहन एक इंजीनियर है, तो इसमें बताया गया है कि सोहन क्या है, एक इंजीनियर है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक अर्थात इस पुस्तक पर किसका अधिकार है, मेरा। उसके बाद है सोहन ईमानदार है, तो सोहन किस प्रकार का लड़का है, सोहन कैसा है, ईमानदार है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या, ये जो सोहन है ये क्या है ये बताया गया है। इसमें यह पुस्तक किसकी है ये बताया गया है। इसमें सोहन किस प्रकार का लड़का है ये बताया गया है। और यहाँ पर सोहन की लोकेशन बताई गई है कि सोहन कहाँ पे है, तो कमरे में है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बड़े इजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो अगर हमारा सेंटेंस ऐसा हो कि उसमें सब्जेक्ट की, मतलब किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताया गया कि वो क्या है, तो हमें नाउन यूज़ करना है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये जो आपको, ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं होंगी, ये ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस में मेन वर्ब का ही काम करेंगी। लेकिन इन वर्ड्स के बाद में आपको अगर सब्जेक्ट क्या है ये बताया गया है तो नाउन यूज़ करना है। और हम जानते हैं कि नाउन से पहले हम आर्टिकल वगैरह का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर किसी पर्सन या थिंग पर किसी का अधिकार है तो हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। और अगर कोई पर्सन या थिंग अर्थात सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई गई है, या उसका रंग, रूप, आकार या क्वालिटी बताई गई है, तो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट मीन्स किसी पर्सन या थिंग की लोकेशन बताई गई है तो हम ये जो इज, एम, आर है, इन शब्दों के बाद में एडवर्ब का यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता ही चुका हूँ कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो हमें इज यूज़ करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें आर यूज़ करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है, तो हमें एम का प्रयोग करना है। तो जैसे देखिए, सोहन एक इंजीनियर है, तो इसमें बताया गया है कि सोहन क्या है, तो हमने सबसे पहले लिखा सोहन, उसके बाद इज का यूज़ किया क्योंकि सोहन एक है, ठीक है, तो इजी लिखा। और उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है इसका आंसर लिखा, तो एन इंजीनियर। अब इंजीनियर का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम, तो वॉल साउंड से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हम आर्टिकल भी लिखते हैं एन। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी नाउन है, अगर वो काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, तो उसको विदाउट आर्टिकल बिल्कुल भी ना लिखें, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ आप ज़रूर करें। उसके बाद यह पुस्तक मेरी है, तो इस पुस्तक पर किसका अधिकार है, मेरा। तो यहाँ पे इसको लिखा हमने दिस बुक, उसके बाद क्योंकि ये एक ही बुक है तो इज लिखा, और उसके बाद मेरी तो माइन लिखा हमने। यह पुस्तक तुम्हारी है तो हम लिखते दिस बुक इज योर्स, ठीक है। यह पुस्तक उसकी है तो उसकी मतलब
मेल है या फीमेल है, तो हम अगर मेल की है, किसी पुरुष कोई लड़के की है, किसी पुरुष की है, तो हम लिखेंगे दिस बुक इज़ हिज। अगर किसी फीमेल की है तो हम लिखेंगे दिस बुक इज़ हर्स। यह पुस्तक उनकी है तो उनकी के लिए हम यूज़ करेंगे देयर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हालांकि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। दिस इज़ योर बुक भी लिख सकते हैं ऐसे भी, यह पुस्तक तुम्हारी है तो दिस इज़ योर बुक। यह पुस्तक उसकी है, दिस इज़ हिज बुक। यह पुस्तक उसकी है तो दिस इज़ हर्स बुक, दिस इज़ हर बुक। हर्स नहीं लिखेंगे, दिस इज़ हर बुक। ठीक है, दिस इज़ उनकी है तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज़ देयर बुक। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं जब किसी सब्जेक्ट पर, मीन्स किसी पर्सन पर या थिंग पर किसी का अधिकार होता है। उसके बाद अगर किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताई गई हो, उसका रंग रूप आकार बताया गया, तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे सोहन ईमानदार है। अब ये जो ईमानदार है ये किसी का नाम नहीं होता, ये नाउन नहीं होता। ठीक है, ये एक क्वालिटी है। इसमें बताया गया है कि सोहन किस टाइप का लड़का है। तो सोहन ईमानदार है तो हम लिखेंगे सोहन इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोहन लिखा, उसके बाद इज़ लिखा और उसके बाद ऑनेस्ट लिखा। एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोहन इज़ एन ऑनेस्ट आप ना लिखें। उसके बाद सोहन कमरे में है तो यहाँ पे लोकेशन बताई गई है, तो हम लिखेंगे सोहन, उसके बाद इज़ लगाया हमने और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब लिखनी पड़ेगी, एडवर्ब फ्रेज, तो इन द रूम। तो इस तरह की सेंटेंसेस इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस वीडियो में कौन से सेंटेंस हैं। आप ये ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज हम किस प्रकार के सेंटेंसेस में कर रहे हैं। तो कोई पर्सन या थिंग क्या है, वो किस टाइप की है, या उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने लिखा सोहन एक इंजीनियर है। तो सोहन क्या है, इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि सोहन एक इंजीनियर है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो ये हो जाएगा सोहन इज़ एन इंजीनियर। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में लिखेंगे, मतलब अगर ये कहें कि सोहन एक इंजीनियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इज़ एम या आर है, मतलब अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो जो ये वर्ड्स हैं इज़ एम आर, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आपको नोट लगा के चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोहन इज़ नॉट एन इंजीनियर। अब देखा, नोट इज़ के बाद में जो है नोट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। अब अगर पर्सन पूछा गया हो कि क्या सोहन इंजीनियर है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो इज़ है इसको उठा के और इस सब्जेक्ट से पहले रख देना है, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी कि क्या सोहन एक इंजीनियर है, तो ये हो जाएगा हमारा इज सोहन एन इंजीनियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको इस प्रकार से आप उनको इंग्लिश में आपको ये ट्रांसलेट करने हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि किसी पर्सन की कोई क्वालिटी है तो उसको ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कोई पर्सन या थिंग किस टाइप की है, मतलब उसका रंग रूप आकार या उसमें कोई गुण है, तो अगर ये बता रहे हो सेंटेंस के द्वारा तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, तो सोहन ईमानदार है तो हमने लिखा सोहन इज़ ऑनेस्ट। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आप जैसे मैंने बताया कि इज़ एम या आर के बाद सिर्फ नोट लगाना है। तो जैसे अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए सोहन ईमानदार नहीं है, तो ये हो जाएगा सोहन इज़ नॉट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे इज़ के बाद में नोट लग गया। उसके बाद में क्या सोहन ईमानदार है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वर्ड है ये इज़ एम या आर जो भी यूज़ कर रहे हैं आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा, देखो इज सोहन ऑनेस्ट। अगर उसकी लोकेशन बतानी है, किसी पर्सन या थिंग की लोकेशन बतानी है, तो देखिए सोहन कमरे में है तो ये हो जाएगा सोहन इज़ इन द रूम। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, सोहन कमरे में नहीं है, तो हो जाएगा सोहन इज़ नॉट इन द रूम। ठीक है, ये नोट जो है आपको ये जो इज़ एम या आर जो भी लगा रहे हैं उसके बाद ही लगाना है। उसके बाद क्या सोहन कमरे में है, तो आपको ये जो इज़ है इसको उठा के यहाँ रख देना है सोहन से पहले, तो ये हो जाएगा इज सोहन इन द रूम और क्लास में क्वेश्चन मार्क।
चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिनको हम इंग्लिश में बनाएंगे। देखिए, यह एक साइकिल है, तो यह क्या है, ये क्या है, तो ये एक साइकिल है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ ए साइकिल। ये नाउन है तो इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और ये दिस एक प्रोनाउन है, तो दिस, दैट और दीज और दोज, ठीक है, ये प्रोनाउंस भी होते हैं और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर एक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दिस या दैट यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए दीज और दोज में से यूज़ करेंगे। उसके बाद यह एक कंप्यूटर है, तो यह क्या है, एक कंप्यूटर, तो इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो दिस इज़ ए कंप्यूटर। अब अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो देखिए, एक बार नेगेटिव में भी बता देता हूँ मैं आपको। नेगेटिव में हालांकि आप समझ गए होंगे, जैसे अगर ये लिखूँ मैं दिस, मतलब यह एक साइकिल नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इज नॉट ए साइकिल। मैंने क्या किया, ये जो इज है इसके बाद में नोट लगा दिया, ठीक है। क्या ये साइकिल नहीं, क्या ये साइकिल है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इज है इसको उठा के मैं दिस से पहले रख दूँगा, तो ये हो जाएगा इज दिस ए साइकिल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यह एक कंप्यूटर है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज़ ए कंप्यूटर। अगर यह एक कंप्यूटर नहीं है तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट ए कंप्यूटर, ठीक है। और अगर इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब पर्सन, अगर पर्सनवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या यह एक कंप्यूटर है, तो क्या करेंगे, ये जो इज़ है इसको उठा के शुरू में रख देंगे और ये हो जाएगा इज़ दिस ए कंप्यूटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से मोहन मेरा भाई है, तो मोहन कौन है, होम। तो जब हम ये बताएं कि कोई व्यक्ति कौन है तो भी हम नाउन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा मोहन इज माई ब्रदर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हम इज़ यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर ये प्लूरल होता, मीन्स एक से ज़्यादा होता सब्जेक्ट, अगर कोई ऐसी पर्सन या थिंग होगी जो एक से ज़्यादा हो संख्या में, तो हम फिर आर यूज करते हैं, ये ध्यान भी रखना है। जैसे मोहन और उसका भाई इंटेलिजेंट है, तो हम लिखेंगे मोहन एंड हिज ब्रदर आर, ठीक है। अब देखिए ये मोहन और उसका भाई दो हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए, तो हमें आर यूज़ करना पड़ेगा। और किस टाइप के हैं ये इंटेलिजेंट है, तो हम लिखेंगे लास्ट में इंटेलिजेंट। उसके बाद उसका पिताजी एक अध्यापक है, तो उसका पिताजी क्या है, एक अध्यापक है, तो हिज फादर, हमने इज़ लिखा, और ए टीचर। उसका पिताजी अध्यापक नहीं है तो हिज फादर इज़ नॉट ए टीचर। क्या उसका पिताजी अध्यापक है, तो हम लिखेंगे इज़ हिज फादर ए टीचर, ठीक है, इस तरह से। राकेश मेरा मित्र है, तो ये हो जाएगा राकेश इज़ माई फ्रेंड। तो राकेश कौन है, मेरा मित्र, तो ये हो जाएगा राकेश इज़ माई फ्रेंड। राकेश मेरा मित्र नहीं है, तो ये हो जाएगा राकेश इज़ नॉट माई फ्रेंड। और क्या राकेश मेरा मित्र है, तो ये हो जाएगा इज़ राकेश माई फ्रेंड। नेक्स्ट है तुम एक अच्छे लेखक हो, तो ये हो जाएगा यू आर ए गुड राइटर। तुम क्या हो, हम ये बता रहे हैं तुम क्या हो, तो यू आर ए गुड राइटर। उसके बाद वह बेईमान है, तो इसमें अब वह किस टाइप का है, बेईमान है, तो हो जाएगा ही इज़ डिसऑनेस्ट। वह बेईमान नहीं है, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। क्या वो बेईमान है, इज़ ही डिसऑनेस्ट। वह बहादुर है, तो अब ये बताया है, उसकी क्वालिटी बताई है, वह बहादुर है। यहाँ पे भी उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसका गुण बताया गया है, तो वह बहादुर है, तो ये हो जाएगा ही इज़ ब्रेव। वह बहादुर नहीं है, ही इज़ नॉट ब्रेव। क्या वह बहादुर है, इज़ ही ब्रेव। इसके बाद मैं खुश हूँ, तो ये हो जाएगा आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी या आई एम अनहैप्पी, या क्या मैं खुश हूँ, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। यह घड़ी कीमती है, दिस वॉच इज़ एक्सपेंसिव। यह घड़ी कीमती नहीं है, दिस वॉच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। क्या यह घड़ी कीमती है, इज़ दिस वॉच एक्सपेंसिव। उसके बाद यह पुस्तक लाभदायक है, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज़ यूजफुल। अगर यह पुस्तक लाभदायक नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट यूजफुल। क्या यह पुस्तक लाभदायक है, इज़ दिस बुक यूजफुल। उसके बाद सोहन स्टेशन पर है। अब यहाँ पे लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ पर है,
तो अब हम बता रहे हैं कि पर्सन जो है वो कहाँ पे है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, हम ये बता रहे हैं। तो वह स्टेशन पर है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सोहन इज़ एट द स्टेशन। सोहन इज़ नॉट एट द स्टेशन मीन्स सोहन स्टेशन पे नहीं है। क्या सोहन स्टेशन पर है, तो ये हो जाएगा इज सोहन एट द स्टेशन। उसके बाद पुस्तक मेज़ पर है, तो ये हो जाएगा द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे भी देखिए कहाँ का कहाँ पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक है वो कहाँ है, तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। उसका घर स्टेशन के नज़दीक है, तो उसका घर की लोकेशन बताई गई है कि वो उसका घर कहाँ पे है, तो हिज हाउस इज़ नियर द स्टेशन। तो इस तरह से हम इनकी लोकेशन को यहाँ पे पूछा गया है, तो लोकेशन के लिए हम जो है इज़ एम आर के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज करते हैं। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम बड़े ही ईजीली तरीके से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।